बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। संसद भवन में बीएसपी सांसद दानिश अली से रमेश भिदुड़ी की बदसलूकी पर असदुद्दीन अवैसी ने बेहद तीखा बयान दिया है। हैदराबाद की एक रैली को संबोधित करते हुए अवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि याद रखो मेरी इस बात को कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हिटलर की हुकूमत पे कहा जाता था कि यहूदियों से बचकर रहो, उनसे जर्मनी को खतरा है। अब यहूदी शब्द को हटा दो और मुसलमान लिख दो। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। AIMIM के सांसद ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं कि कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे अपील है कि अपने अरब के दोस्तों को भी बता दीजिए कि हम अपने यहाँ मुसलमानों से ऐसा सलूक करते हैं। कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके MP ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने MP की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का MP ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। नासिर और जुनैद को मार डाला गया, उस पर PM मोदी ने कुछ नहीं कहा। एक ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को चुन चुन कर मार डाला गया। हमारे PM ने नफरत करो और सत्ता हासिल करो को चुनावी जीत का फॉर्मूला बना दिया है। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे ये कब तक चलेगा नफरत? ये इस्लाम को गाली दो और मुसलमानों को पीटो, ताज पा जाओ। याद रखो, यदि ये नफरत खत्म नहीं हुई तो उसकी आग में सभी आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरते, अल्लाह के नाम पर जीते हैं और उसके ही नाम पर मरते हैं। याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। हैदराबाद की एक रैली को संबोधित करते हुए अवैसी ने कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई तो अल्पसंख्यकों और OBC महिलाओं के लिए सिर्फ हम 2 लोगों ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब साथ थे और 450 सांसदों के मुकाबले हम 2 ही थे। संसद में जब मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा तो स्पीकर ने कहा कि आपके साथ तो कोई नहीं है। अवैसी ने कहा कि मैंने स्पीकर से बोला कि हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है। इसी दौरान अवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि अपनी मस्जिदें बचानी हैं तो फ़ोन छोड़ो और धर्म के लिए आगे बढ़ो।
उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तो शराब और ड्रग्स को हराम किया था, लेकिन आप तो गांजा पी रहे हैं। इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, यह देश के लिए ठीक नहीं है।